हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। तो आज आप लोग के हम लेकर आए हैं फिर से क्लास 12 का चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, इस चैप्टर का हम कुछ पार्ट देख चुके हैं पहले भाग में, यानी ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो उसके आगे उसमें हमने देखिए क्या पढ़ा था, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, उसका बेसिक चीजें पढ़ी थी। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, उसका आरएमएस मान, इस प्रकार की चीजें हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में महत्वपूर्ण चीजें होती है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जुड़े होते हैं आपके, जैसे प्रतिरोध जुड़ा होता है, संधारित्र जुड़ा होता है, प्रेरक जुड़ा होता है। तो विभिन्न प्रकार के परिपथ है, उन्हें तुमको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी टॉपिक है आपका, धारा और वोल्टेज के बीच का अंतर। बस ये हम देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्या विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। कि क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच का। देखिए एकदम सिंपल, प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टेज, दोनों क्या होते हैं आपके इस प्रकार से चलते हैं। देखिए ये आपका हो गया समय। अब इसमें आपके देखिए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज दोनों चलते हैं। तो यहाँ से हम बना दे रहे हैं, ये आपका मान लीजिए धारा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? धारा का। और उसके बाद एक और ग्राफ हम बना देते हैं, देखिए ये जो ग्राफ बना ये आपका है वोल्टेज का। किसका ग्राफ है? वोल्टेज। ठीक है, अगर चलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा कर हम पूरा लाइन से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपका धारा ग्राफ है, किसका ग्राफ है? वोल्टेज का। अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कलांतर, कलांतर मतलब कला में अंतर, इनके कोण में कुछ ना कुछ अंतर है। तो देखिए कला में कोण में अंतर क्या होता है, एक्चुअली ये दोनों किसके हैं? देखिए ज्यावक्रीय रूप से चल रहे हैं, इसलिए इनका जो समीकरण होगा, जो आपका धारा का समीकरण होगा, अगर धारा देखेंगे आई बराबर, तो आपको पता ही होता है आई नॉट साइन ओमेगा। देखिए अगर धारा क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फिर आपका वोल्टेज क्या होगा? देखिए धारा वोल्टेज की कुछ ना कुछ कला में अंतर है। क्यों? क्योंकि देखिए धारा का मैक्सिमम होने के बाद तब वोल्टेज का मैक्सिमम हो रहा है, मतलब वोल्टेज पीछे हो रहा है, पहले कौन हो रहा है? धारा। इसका मतलब वोल्टेज ये क्या होगा? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। देखिए यहाँ आपका धारा क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज क्या? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब माइनस फाइव क्या हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फाइव है ये क्या आपका कलांतर। फाइव क्या है? फाइव आपका है कलांतर। फाइव क्या है? कलांतर। फाइव आपका क्या है? कलांतर। कलांतर। अब देखिए यहाँ पर आपका ये ओमेगा टी माइनस फाइव, तो इसके आधार पर इसको दो नाम क्या नाम रखा जाता है? दो नाम। देखो यहाँ पर आप बताओ पहले किसका मान अधिकतम हो रहा है, धारा का कि वोल्टेज का? पहले अधिकतम मान हो रहा है धारा का। किसका हो रहा है? धारा का। उसका किसका हो रहा है? वोल्टेज का। तो धारा का अधिकतम मान पहले हो रहा है, इसलिए धारा यहाँ पर क्या है? धारा आपका यहाँ पर है अग्रगामी। धारा क्या है? अग्रगामी। जबकि आपका वोल्टेज क्या है? पश्चगामी। क्या है? पश्चगामी। यानी अगर आपका धारा का मान पहले अधिकतम हो रहा है तो आपका धारा का काम होगा। यही पर अगर वोल्टेज का उल्टा जाता, अगर वोल्टेज पहले होता धारा पीछे होता, तो आपका क्या हो जाता? वोल्टेज अग्रगामी में धारा पश्चगामी। समझ आया? तो देखिए यहाँ पर दो शब्दों का समझाना था आपको कि अग्रगामी और के पश्चगामी क्या होता है। तो आप याद रखोगे कि जिसका मान पहले अधिकतम होता है वो अग्रगामी होता है, जिसका मान बाद में अधिकतम होता है वो पश्चगामी। तो बस यही था आपका किसके बीच? वोल्टेज और धारा के बीच क्या कलांतर। समझ आ गया आपको? अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रकार के परिपथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे?
इसका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, किसका नाम है विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, एसी परिपथ में प्रत्येक उदाहरण में विभिन्न प्रकार के परिपथ। अब ये विभिन्न प्रकार के परिपथ क्या होते हैं, तो देखिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक आपको ध्यान समझना है, एक एक चीज को नोट कर देना। तो देखिए सबसे पहला इसमें आपका क्या है, सबसे पहला आपका है एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध। अगर एसी परिपथ में क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो तब क्या होगा, तो देखिए सिंपल इसका देखिए कैसे, अगर परिपथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही आपका क्या है, एक आर प्रतिरोध है जो एसी परिपथ से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एसी से। देखिए एसी को दर्शाया इसी प्रकार जाता है, ऐसे करके इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एसी करंट जुड़ा हुआ है। अब इस यहाँ का प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध है आर, इसका प्रतिरोध क्या है आर। अब इसमें देखिए जब एसी करंट जुड़ा है यानी इसका यहाँ पर भी होगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हम लिख रहे हैं भी क्या है, भी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ पर जो आपका वोल्टता है उसका समीकरण क्या है, भी नॉट साइन ओमेगा। अब एसी करंट क्या है, यहाँ पे इसमें धारा जाएगी, तो जब धारा जाएगी इसमें, तो अगर धारा का मान इसमें आई, धारा मान क्या है आई, तो देखिए इसके बीच कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, इसको लिख देते हैं यार, क्या लिख दे रहे हैं। अब देखिए इस पूरे परिपथ में सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध, क्या जुड़ा, शुद्ध प्रतिरोध, तो इसलिए इसकी जो यहाँ पर वोल्टता विभवांतर होगा वो इसके द्वारा दिए गए विभवांतर के बराबर, इसको दिए गए विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। तो अब अगर आपको धारा निकालना है तो क्या करें, देखिए ऐसे समझिए कि इसके भी जो विभवांतर, इसके विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा, यानी यहाँ पर आपका क्या भी आर बराबर होगा किसके, भी के, तो आप लिख सकते हैं भी आर बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसको जो विभवांतर मिला यही दे रहा है, तो इसका मान क्या होगा, बराबर। अब बताओ अगर आपको आई निकालना है तो आई बराबर क्या होगा, आप जानते हो आई बराबर होता है भी बटे आर, आई बराबर क्या होता है भी बटे आर, और आपको पता है इसका प्रतिरोध का विभवांतर भी है, अगर इसमें आर से भाग देते क्या निकल, आई निकल जाएगा, यानी इसमें प्रवाहित धारा आई का मान क्या होगा, आई बराबर का होगा, देखो भी के स्थान क्या रखोगे, यहाँ भी आर लिख दीजिए, भी आर क्या होगा भी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, यदि आपका भी नॉट अपॉन आर बराबर हो जाए आई नॉट, क्या हो जाए आई नॉट, तो यहाँ पर से आपका आई के समीकरण क्या आएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे के स्थान पर क्या रख रहे हो, भी नॉट आई नॉट, तो क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसका समीकरण है, धारा का। देखिए आपको वोल्टेज का पता था, आपने धारा का निकाल लिया, धारा का क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आपको धारा याद रखना होगा, आई नॉट क्या होता है भी नॉट बटे आर, समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर धारा और विभवांतर या वोल्टता, वोल्टता और धारा इन दोनों के बीच अगर आपसे कुछ चीजें पूछी जाए कि इनके बीच कलांतर कितना, देखो अब इनके बीच क्या, देखो आपको ये तो समझ आ गया, अब इससे कुछ संबंधित और चीजें हमसे पूछी जा रही, कलांतर। तो अगर कलांतर फाइव मान पूछा जाए तो देखो यहाँ पर भी आपका इसका समीकरण में क्या है, इसके समीकरण साइन ओमेगा टी, इसके समीकरण में क्या है आपका साइन ओमेगा टी, यानी इनके बीच कलांतर जीरो, क्यों, क्योंकि देखो कलांतर क्या होता है, फाइव या तो प्लस हो गया तो माइनस, लेकिन यहाँ पर ना प्लस में है ना माइनस में, सेम है साइन ओमेगा टी है साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब आपका क्या है कि धारा तथा विभवांतर के बीच जो कलांतर है, के बीच कलांतर कितना है, कलांतर आपका जो फाइव वो कितना है, शून्य, जीरो आंसर, कितना है जीरो। इसका मतलब धारा तथा विभवांतर दोनों कहाँ है, दोनों समान कला में है, समान कला मतलब इनमें कला में अंतर नहीं, इनमें दोनों जो कला है क्या है समान, तो कला में अंतर नहीं। तो ये आप याद रखोगे कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसमें धारा और विभवांतर के बीच जो कला होता है या कला में अंतर वो शून्य होता है, यानी दोनों समान कला होते हैं। अभी आगे इसका यूज होगा तब हम आपसे पूछेंगे तो आपको ये बताना होगा कि नहीं यही होता है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए, धारा और विभवांतर, देखो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाया जाए तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एकदम सिंपल ग्राफ बनता है, क्या बनता है, देखिए ये आपका हो गया धारा
और ये हो गया विभवांतर। तो धारा विभवांतर बीच ग्राफ जो बनता है कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। देखिए धारा विभवांतर जो है इनके बीच जो ग्राफ बनता है सीधा बनता है। कहाँ से बना है? यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देखो आई नॉट बराबर क्या है? भी नॉट नहीं, भी और आई दोनों क्या एक दूसरे के अनुपाती, या कुछ पसंद कर दोगे तो यहाँ से अगर आप आर पसंद करोगे भी क्या हो जाएगा? आर भी नॉट आई आर आर, यानी ये आपका क्या हो गया? देखो y बराबर एम एक्स के तुलना करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये एक्स पर आई है, y पर क्या भी, तो भी आई, ये आपका क्या है? भी नॉट, ये क्या है? आई। तो इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा? आर, यानी इसका ढाल क्या है? इन दोनों के बीच ग्राफ ये समझ आया। तो ये आपका क्या था? एसी परिपथ शुद्ध प्रदूर, ये आपका पहला। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पर, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, दूसरे परिपथ को बढ़ते हैं। चलिए तो हमने शुद्ध ये पहला परिपथ देख लिया, हम दूसरा परिपथ को देखते हैं। देखिए इसका दूसरा परिपथ क्या है? तो दूसरा परिपथ आपका है, देखिए एसी परिपथ में, एसी परिपथ में जब क्या हो? शुद्ध प्रेरकत्व। एसी परिपथ क्या हो? जब शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध प्रेरकत्व क्या होगा? यह देखो यहाँ पर आपको लिख देना, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। शुद्ध प्रेरकत्व को यह से दर्शाते हैं, जबकि प्रतिरोध किसे दर्शाते हैं? आर से। किसे दर्शाते हैं? आर से। तो शुद्ध प्रेरकत्व जब यह लगभग उपस्थित होता है तब क्या होता है? तो इसका देखिए पहले फिगर देख लीजिए कैसे होगा। देखिए आपका प्रेरकत्व हो गया, यहाँ एसी वोल्टता से जुड़ा हुआ है, ये इसका मान क्या है? यह। और यहाँ पर क्या किससे जुड़ा हुआ है? एसी से जुड़ा है, इसका मान भी क्या होगा? बी नॉट साइन ओमेगा। अब देखिए इसके कारण इसमें धारा जाएगी, आई जाएगी, क्या जाएगी? आई। तो जैसे यहाँ धारा जाएगी तो इसके बीच, इसके सिरों के बीच क्या होगा? विभवांतर कोण होगा, इसको लिख देते हैं भी, इसका लिख देते हैं भी यल, यानी प्रेरकत्व के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा क्या हो गया? भी यल। अब ध्यान से देखो आप कि इस पूरे परिपथ से क्या है? आपका प्रेरकत्व है, यानी एसी के द्वारा जो दिया गया है, इसके द्वारा जो दिया गया विभवांतर होगा इसके विभवांतर के बराबर। अगर दोनों का विभवांतर बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए आप ये लिख सकते हैं VL बराबर V, यानी आप लिख सकते हैं VL बराबर V नॉट साइन ओमेगा, ये लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर आप किसी प्रेरक के बीच विभवांतर निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र कैसे होगा? आप ये पढ़ोगे नहीं कि इसके सिरों में जो विभवांतर होगा, देखो ये विभवांतर आपका बराबर होगा किसके? जो VL है ये बराबर होगा किसके? विद्युत दाब बल E के, क्योंकि प्रेरकत्व से क्या होता है? विद्युत दाब बल E। अब आपको पता है कि जो E होता है, E बराबर क्या होता है? L di अपान dt, ये होता है नहीं, क्या होता है? L di अपान dt। अब ध्यान समझो कि E के स्थान में देखो, इसको अगर लिखोगे तो क्या होगा? आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? L di अपान dt, ये बराबर होगा किसके? VL। VL का मान कितना है? V नॉट साइन ओमेगा t, इसके बराबर होगा। अब ध्यान समझो, अगर यहाँ से आप देखिए L और dt की प्रतिस्थापित करोगे क्या हो जाएगा? आपका di का मान क्या आएगा? di। देखिए हम यहाँ से di मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? di का। देखो dt से चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? V नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt अपान, देखिए L है ना, L इधर आ जाएगा तो बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बटे। समझ आया? अब देखिए यहाँ से आप क्या कहते हैं? दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। अगर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा? देखिए आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं क्या होगा? देखिए समाकलन होगा डी समाकलन भी नॉट अपान L साइन ओमेगा टी। अब इसका अगर आप समाकलन करेंगे देखिए क्या आएगा? डी आई का समाकलन कर देंगे तो आपका आ जाएगा आई, यहाँ से भी नॉट अपान L क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। अब इसका समाकलन कर देंगे, देखिए क्या किसका समाकलन करेंगे? साइन ओमेगा टी। अगर इसका समाकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा? आई बराबर भी नॉट अपान L। अब आप बताओ साइन का अगर समाकलन करते क्या आता है? साइन का समाकलन होता है माइनस कास, तो साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? माइनस कास थीटा। तो साइन ओमेगा टी था, क्या हो जाएगा? माइनस कास ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज है आपका डी, देखिए यहाँ पर dt था, क्योंकि dt के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, समाकलन हो रहा है किसी सापेक्ष? dt की। अब देखो t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यानी यहाँ पर sin का समाकलन हुआ तो क्या आ गया? sin समाकलन हो रहा है cos। लेकिन ध्यान देखो यहाँ t के बगल में क्या ओमेगा, इसका भी समाकलन होगा, तो इसका जो समाकलन होगा तो इसके बटे आ जाएगा ओमेगा, क्या आ जाएगा? ओमेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपका क्या आई बराबर v नॉट, देखिए माइनस था, माइनस सामने लिख दे रहे हैं, तो आई बराबर का माइनस v नॉट cos ओमेगा t अपान
ओमेगा इंटू एल। समझ आया? अब यहाँ देखिए आपको किसका मान आ गया। अब क्या करेंगे आप यहाँ से देखो, इसको आप लिख सकते हैं क्या। अच्छा ये बताओ आप, अगर भी नॉट अपान ओमेगा एल को आप लिख दो क्या, आई नॉट। क्यों लिख रहे हैं, देखिए आपको पता है क्या कि आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। यानी अगर इसकी तुलना करें, इससे तुलना करें, देखो भी है और ओमेगा एल आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आई नॉट, क्या लिख सकते हो, देखिए भी नॉट अपान ओमेगा एल। देखो ये आपका एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। अब ये प्रतिरोध नहीं कर सकते इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेरकत्व यल है। जब प्रेरकत्व यल से प्रतिरोध ना कर कर, ठीक है, इसको ले लेते हैं एक्सएल। एक्सएल क्या है आपका, जहां पर एक्सएल, देखिए जहां पर आपका एक्सएल क्या है, ये आपका है प्रेरण प्रतिघात। क्या है, प्रेरण प्रतिघात। एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का आपका एक प्रतिरोध ही है। क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध। तो बताओ यहाँ से अगर भी नॉट अपान एक्सएल के साथ क्या रख सकते हैं आप, आई नॉट रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आई बराबर आई नॉट। अब देखो क्या है, माइनस आई नॉट कास ओमेगा टी। ठीक, इतना समझ आया? तो ये आपका किसका हो गया, धारा समीकरण। अब देखो यहाँ पर कास में आ गया, यहाँ पर आपका वोल्टेज किसमें था, साइन में। तो आप ये बताओ, ये वाला सूत्र पढ़ोगे नहीं आप कभी ना कभी जीरो सूत्र जरूर पढ़ोगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो आप ये बताओ, इसके स्थान अगर कास थीटा, इसके स्थान पर लिख सकते हो नहीं, साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर इसके कास स्थान पे लिख सकते हो, तो बताओ यहाँ कास से हम लिखोगे क्या होगा, आई बराबर माइनस आई नॉट, और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ये हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा था, यहाँ ओमेगा टी क्या लिख दो, ओमेगा टी। इसी प्रकार का ध्यान सब देखो, तो यहाँ माइनस है ना, अगर माइनस को हम अंदर दे दें, यहाँ माइनस जो है इसको अंदर दे दें, तो इसी माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो आई बराबर क्या आएगा, आई बराबर आपका आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये आपका मान हो गया किसका, धारा का। ये किसका मान हो गया, धारा का। किसका मान हो गया, धारा। ये आपका क्या है, धारा, और ये आपका क्या है, विभवांतर। समझ आया? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। इतना हमने नोट कर लिया। अब इसके आगे देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखिए धारा का समीकरण क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, जबकि आपका वोल्टेज में क्या था, वोल्टेज आपका था भी, और आपका था भी नॉट साइन ओमेगा टी। यानी इन दोनों के बीच अब आप देखोगे क्या, कलांतर। अगर कलांतर देखो, कला में अंतर, तो देखो यहाँ पे माइनस 90 है और यहाँ पे क्या, सिर्फ, यानी ओमेगा से यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस मतलब पीछे है। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर देखोगे इनके बीच अगर आपसे पूछा जाए कलांतर, क्या पूछा जाए, कलांतर, तो आपका कलांतर क्या आएगा, फाई क्या आएगा, देखिए जो आपका कलांतर आया वो कितना आया है, फाइव मान आया है 90, कितना आया है, 90। अब 90 तो आ गया, लेकिन कौन अग्रगामी है, तो कौन पश्चिम। तो ध्यान से देखो, आपका वोल्टेज में आपका ओमेगा टी है और उनकी धारा में माइनस 90। इसका मतलब कि आपका यहाँ पे जो धारा है, यह क्या है, आपका 90 अंश पश्चगामी, पश्चगामी। या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका वोल्टेज, वोल्टेज आप विभवांतर दोनों ले सकते हो। वोल्टेज आपका क्या है, यह आपका 90 अंश अग्रगामी। कैसा है, अग्रगामी, 90 अंश कैसा है, अग्रगामी। अब देखो धारा आपका 90 अंश पश्चगामी है, वोल्टेज आपका 90 अंश अग्रगामी। ये समझ में आ गया। इनका आप ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए दोनों का ग्राफ साइन में बनना है, किससे बनना है, साइन में। तो इसका भी ग्राफ साइन बनना है, उसका भी ग्राफ साइन में। तो अगर आप पहले विभवांतर बनाओगे, देखो विभवांतर, अब ध्यान देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आपका अगर हम बनाए, किसका बनाए हैं, ये पहले बनाए हम वोल्टेज का, किसका बनाया है, वोल्टेज। तो देखो आपका वोल्टेज क्या है, 90 अंश अग्रगामी, 90 अंश अग्रगामी मतलब ये 90 पे पहुंच जाएगा, तब आपका जो धारा हुआ जीरो पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, जीरो पर। और जब ये आपका कहाँ हो जाएगा, जीरो पहुंच जाएगा, तो वो कहाँ पहुंचेगा, 90 अंश। यानी इसका जो आपका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा, देखो ये आपका किसका मान है, ये आपका है धारा। अब ध्यान से देखो आप कि जब आपका वोल्टेज 90 अंश पहुंच, कितने अंश पर, 90, तो आपका जो धारा कहाँ पहुंच रहा है, जीरो पर। जब आपका वोल्टेज फिर से आपका 180 अंश पहुंच गया, तब क्या पहुंचा है, 90। यानी ऐसे समझो कि वोल्टेज का अधिकतम मान होने के बाद आपका धारा का मान अधिकतम हो रहा है।
हो रहा है नहीं, इसमें धारा कहाँ है, पश्चगामी, वोल्टेज क्या है ना अग्रगामी, दोनों बीच कालांतर है, कौन कौन अंतर कितना है 90, समझ आ गया। अब इसके बाद देखो ये आपका क्या है, सिंपल सा शुद्ध परिपथ में जो प्रेरकत्व होता है, यहाँ पर एक चीज आपने यहाँ तक थोड़ा सा देखा था, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दो, इसके बाद थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, पढ़ा प्रेरण प्रतिघात, क्या पढ़ा, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात जिसको दिखाते हैं एक्स एल्स, किसे दर्शाते हैं एक्स एल्स। तो देखो यहाँ पर आपने लिखा क्या था, आपने आई बराबर लिखा था भी नॉट अपान ओमेगा एल, और इसी को हम लिखवा दिए आपको भी नॉट अपान एक्स एल। तो जो आपका एक्स एल है ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात का मान क्या है, ये आपका है ओमेगा इंटू एल, क्या है ओमेगा इंटू एल, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका हुआ क्या था, भी नॉट अपान एक्स एल आया था, अब एक्स एल आपका जो था ये तुलना किया गया भी बटे आर से, यानी यहाँ पर ये प्रतिरोध का कार्य करेगा, इसका अगर ये प्रतिरोध होगा तो आपका आई बराबर भी बटे एक्स, समझा। लेकिन इसमें क्या था आपका, इसमें आपका क्या प्रेरण, इसलिए हम डायरेक्ट से प्रतिरोध ना बोलते, क्या बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। दूसरी जगह याद रखोगे, देखो ओमेगा बराबर आपका क्या होता है, आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ। इसे अगर इस मान को उठा के हरा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स एल आपका हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एफ, क्या हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एफ। तो ये भी सूत्र आप याद रखोगे, इस सूत्र से भी आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है, सवाल लाना पड़ता है जब न्यूमेरिकल हल करते हो ना, तो उसमें क्या होता है इस सूत्र का जरूरत पड़ता है, तो उसको याद याद। अब यहाँ से देखो आप, अगर यक्स और यफ यानी एक्सएल और यफ के बीच अगर ग्राफ बनाओगे तो ध्यान से देखो, यक्स और यफ दोनों एक दूसरे के अनुपातिक, यानी अगर आप ग्राफ बनाओगे किसके किसके बीच, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका हो गया आवृत्ति, आवृत्ति आपका यफ और यफ का क्या होगा प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, इनके बीच अगर आप ग्राफ बनाओगे इनका ग्राफ कैसे बनता है, इनका ग्राफ सीधी रेखा बनता है, क्या बनता है सीधी रेखा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे क्या है अनुपातिक, कैसे है समझ आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपका पूरा क्या था शुद्ध प्रेरण, जब शुद्ध प्रेरकत्व होता है किसमें एसी परिपथ, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अब शुद्ध, देखो अब हम पढ़ेंगे एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र, चलो जल्दी सुनो, अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, तीसरा, दो आपने पढ़ लिया, तीसरा क्या है, तीसरा है एसी परिपथ में, एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र, इसी पर हम क्या शुद्ध संधारित्र। अब इसकी देखिए परिपथ किस प्रकार का होगा, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है ये सी संधारित्र, इसके सिरों के बीच आपका विभवांतर क्या होगा भी सी। अब इसको क्या करें, एक एसी से जोड़ देने से भी क्या होगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ पर फिर क्या किया गया, एक प्रत्यावर्त धारा से जोड़ दिया गया इसमें। अब देखो इसमें भी शुद्ध आपका क्या संधारित्र, यानी इसके सिरे जो विभवांतर होगा ऐसे क्या होगा बराबर, तो यानी आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भी सी बराबर होगा क्या भी के, या फिर आप लिख सकते हो भी सी बराबर होगा किसके भी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। अब आप बताओ कि संधारित्र का अगर आपको विभवांतर निकालना चाहता तो आप एक चीज जानते हो क्या कि Q बराबर आपका होता है C इंटू, क्या होता है Q बराबर C इंटू V। अब आप बताओ यहाँ से भीख मान लिख सकते हो, नहीं इसका मान लिख सकते हो भीख मान, देखो अगर भीख मान लिखो क्या होगा Q बराबर C, अब यहाँ पे आपका V नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका किसका मान है आवेश का मान है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए धारा, तो बताओ धारा बराबर क्या होता है, तो आप ये जानते हो, क्या जानते हो कि dq अपान dt इक्वल टू होता है I, किसके होता है I, यानी I बराबर क्या होगा dq अपान dt, तो यहाँ से तो इसको निकाल सकते हो नहीं, तो आपका I बराबर देखो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा dq, चलो लिख देते हैं dq अपान dt। अब यहाँ देखो d अपान dt और q का मान लिख दो, क्या q मान क्या निकालो C भी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या निकालो C भी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो सिंपल है, अब इसका क्या कर दो अवकलन कर दो, अवकलन करोगे क्या आएगा I बराबर, तो यहाँ से आपका जो C है और भी नॉट इसका अवकलन होगा कांस्टेंट। अब बताओ साइन का अवकलन करोगे क्या आएगा, साइन का अवकलन आता है कास ओमेगा, साइन का अवकलन क्या होगा कास। अब ये बताओ देखो t के सापेक्ष क्या अवकलन होगा, अब t का क्या ओमेगा, इसलिए इसमें ओमेगा का क्या हो जाएगा गुणा,
क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उस देखो यहाँ पर साइन का अवकलन होगा, साथ ही टी के बगल क्या ओमेगा, इसका भी अवकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अवकलन, क्यों ओमेगा क्या आ जाएगा इनटू। तो अब यहाँ से बताओ आपका आई मान क्या है, आई मान आ गया देखो सी ओमेगा वी नॉट कास ओमेगा टी, क्या आ गया, यहां से आपका आ गया सी ओमेगा वी नॉट कास ओमेगा टी, ये किसका आ गया धारा आ गया। अब देखो यहाँ जैसे हम पिछले बार क्या किए थे, बदल दिए थे, उस यहाँ पर ये कास को बदल सकते हो नहीं, क्यों, अच्छा हम जानते क्यों बदलते हैं, कलांतर में क्या करने के लिए, कलांतर निकालने। तो देखो यहाँ पर क्या था साइन ओमेगा टी और यहाँ क्या है कास ओमेगा टी, तो कलांतर निकालेंगे उसको हम बदल दें। तो देखो अगर हम बदल देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिख रहे हैं आई बराबर आपका हाई क्या एक बार लिख दे रहे हैं, इसको देखिए लिखा है सी ओमेगा वी नॉट, उसके बाद है आपका कास ओमेगा टी, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो आई बराबर सी ओमेगा वी नॉट और कास को लिख सकते हो आप साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्या लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस 90। ये आया कहाँ से, देखो आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है क्या कास थीटा, तो कास थीटा हम क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 पहले थीटा बाद में, तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आप पहले थीटा लिखो फिर 90 लिखो, 90 लिखो पहले, दोनों मतलब वही, तो आपका आई बराबर क्या होगा सी ओमेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, समझ आ गया, ये आपका किसका मान हो गया धारा, किसका मान हो गया धारा। अच्छा बताओ यहाँ पर देखो सी ओमेगा वी नॉट के रूप में है कि नहीं, अगर यहाँ पर आपको क्या करना हो, देखो ये आपका जो सी ओमेगा वी नॉट ये बराबर किसको हो जाए आई नॉट, किसका हो जाए आई नॉट, तो आप क्या लिख सकते हो इसको आई बराबर लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये लिख सकते हो नहीं। अभी इसको हम देखेंगे कैसे हुआ, अभी ये लिख सकते हो नहीं, अभी बताओ अगर इसके बराबर आई नॉट लिख सकते हो नहीं, ये आपका क्या हो गया धारा, ये क्या हो गया, ये आपका मान हो गया धारा का। अब आप ये बताओ कि इन दोनों बीच अगर आपसे कलांतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कलांतर, तो ध्यान समझो आप, देखो यहाँ पर आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, जबकि विभवांतर में आपको क्या था वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ इसमें कौन प्लस, देखो ये सिर्फ ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस 90, मतलब ये अधिक है, ये क्या है अधिक, यानी ये अग्रगामी है और ये क्या है पश्चगामी, यानी अब अगर आप कलांतर निकालेंगे तो देखो कलांतर क्या आएगा, दोनों बीच अगर आप निकालेंगे कलांतर, क्या निकालेंगे कलांतर फाइव, तो देखो फाइव तो आया आपका कितना 90 डिग्री, कितना आया 90, लेकिन कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी, तो देखो यहाँ पर आपको जो धारा धारा यह क्या है 90 अंश, अब ध्यान देखो प्लस में है, इसका मतलब 90 अंश अग्रगामी, क्या है अग्रगामी, और वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज आपका यह आपका कितना है 90 अंश 90 डिग्री, क्या है आपका पश्चगामी, कैसा है पश्चगामी, इसको आप याद रखोगे कि इसमें धारा आपका 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जबकि वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी, समझ आ गया। इनके बीच अगर ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, देखो पहले धारा बना रहे, देखो ये किसका ग्राफ है, अभी सपोज करो वोल्टेज किसका है, वोल्टेज, क्यों वोल्टेज है क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज साइन शुरू है, किससे शुरू है साइन, जबकि साइन प्लस 90, इसलिए अगर धारा आपका होगा तो देखो धारा क्या होगा, धारा आपका यहाँ शुरू, देखो अच्छा ये भी साइन में, ये भी साइन भी आपका इस यहाँ शुरू होगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका धारा का और ये क्या है वोल्टेज, यानी धारा पहले ही अधिकतम हो चुका है, ये किसका है ये आपका है धारा, देखो यहाँ पर ये आपका किसका है वोल्टेज का रेड वाला, अब ब्लैक वाला किसका है धारा, तो धारा देखो पहले अगर 90 डिग्री पहले हो चुका है तब आपका वोल्टेज हो रहा है, समझ आ रहा है, फिर वोल्टेज फिर आपका धारा, तो इनके बीच ग्राफ ये समझ आ गया, तो ये आपका हो गया ग्राफ, इनके बीच कलांतर और ये बहुत धारा। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्या आती है कि आपने आई नॉट के सी ओमेगा वी नॉट कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पर भी क्या करेगा,
यहाँ पर भी आप एक नई चीज पढ़ते हो, नया शब्द पढ़ते हो, धारतीय प्रतिघात। क्या पढ़ते हो? धारतीय प्रतिघात। अब ये क्या होता है? देखो सिंपल। अच्छा बताओ आप, अगर आपको आई बराबर लिखना है तो यहाँ देखो क्या है, आई बराबर क्या है? आई बराबर है भी नॉट सी ओमेगा, यही है ना। देखो इसकी अगर तुलना आप किससे करो, आई बराबर का होता क्या है? भी बटे आर। अगर भी बटे आर हो, भी बटे आर, लेकिन यहाँ देखो भी यहाँ सी ओमेगा, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो इसको आप लिख सकते हो आई बराबर भी नॉट अपान 1 अपान सी ओमेगा। देखो अभी तो ये बटे बटे लिखते तो प्रश्न पूछा जाएगा नहीं, यानी इसको आप ही लिख सकते हो नहीं, लिख सकते हो ना। अब बताओ, अगर इसको लिख सकते हो, अगर ये आपका प्रतिरोध हो जाए, क्या हो जाए? प्रतिरोध। तो बताओ ओम के नियम से आपका क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है? धारिता है। अब धारिता का डायरेक्ट प्रतिरोध नहीं लिख सकते, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है धारती प्रतिघात, और इसको दर्शाया जाता है किससे? भी नॉट अपान यक्स सी से। किससे दर्शाता है? यक्स सी। देखो ये सबका प्रतिघात हो गया, हो गया संधारित, ये क्या हो गया? धारतीय प्रतिघात। तो आई बराबर क्या होता है? देखो आई नॉट, सभी जगह आई नॉट चला लो। आई नॉट का भी नॉट अपान यक्स सी, जहां आपका यक्स सी के मान, किसका? यक्स सी के मान क्या होगा? 1 अपान सी इंटू ओमेगा। देखो क्या सी इंटू ओमेगा, एक बटे सी इंटू ओमेगा किसके बराबर? यक्स सी के बराबर। अब यहाँ पे देखो आपको जैसे ओमेगा बताया था कि ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो मान रखो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या आएगा? 1 अपान सी अब इंटू 2 पाई एफ, ये आपका किसका मान हो जाएगा? समझ आएगा। अब अच्छा ये बताओ आप, यहाँ से यक्स सी और एफ के बीच ग्राफ बना हुआ क्या है? देखो एक दूसरे के यहाँ व्युत्क्रम, कैसे है? व्युत्क्रम पाती। तो अगर व्युत्क्रम पाती तो यहाँ आप ग्राफ बनाओगे किसके बीच? आवृत्ति एफ के बीच और यक्स सी के बीच अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा? तो देखो इनका ग्राफ इस तरीके से, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम पाती है। यहाँ से देखो आप क्या है? यक्स सी व्युत्क्रम पाती 1 अपान, यानी एफ के क्या है? व्युत्क्रम पाती। तो व्युत्क्रम पाती जब होता है तो ग्राफ इस तरीके से। समझ आ गया आपको? ये आपका पूरा क्या था? ये आपका था एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अगले परिपथ को। चलिए देखिए हमने तीनों को अलग अलग पढ़ लिया, किसको? उसको शुद्ध प्रतिरोध को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? शुद्ध संधारित्र को पढ़ा, अब फिर शुद्ध प्रेरक, इन तीनों को अलग अलग पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ना संयोजन करके पढ़े। क्या करेंगे? संयोजन करके पढ़े। तो अब हमारा जो चौथा है, आपका चौथा प्रकार का परिपथ वो क्या है? आपका एसी परिपथ में, देखो एसी परिपथ में है आपका होगा तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एसी परिपथ में श्रेणी एल आर परिपथ, क्या होगा? श्रेणी एल आर परिपथ, एल आर परिपथ। अब श्रेणी में एल आर परिपथ क्या होगा? श्रेणी में एल आर, तो देखो श्रेणी में जो आपका एल आर परिपथ है, इसको अगर बनाओगे तो इसका तो कैसे होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ना भैया भाई क्या है क्या? चलो ये अभी चलेंगे, चलो सही। अब देखो यहाँ पर क्या है? आपका ये एसी परिपथ है, भी क्या होगा? भी नॉट साइन ओमेगा। अब ये आपका क्या है? ये आपका यल है, ये आपका क्या है? आर। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसका क्या होगा? भी यल, और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा क्या होगा? भी। अब देखो दो प्रकार के विभवांतर, यानी एक आपका भी साइन बनाती है और यहाँ का भी यल भी यल। यहाँ पर आपके दो प्रकार, एक आपका प्रेरक हो जाएगा प्रतिरोध। अब इनका अगर विभवांतर निकालोगे तो अभी आपको देखो अलग से आर का पढ़ा है, अलग से एल का पढ़ा है, उस ग्राफ से आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर ग्राफ बनाओगे क्या होगा? अब ध्यान समझो, ये आपका क्या है? ये आपका है धारा आई, और इसमें क्या होगा? विभवांतर। अब आप ये बताओ कि जो धारा है, धारा और जो शुद्ध प्रतिरोध था, इन दोनों के विभव में कलांतर कितना था? तो धारा और प्रतिरोध के जो कलांतर था उसको, यानी अगर धारा इधर जा रही है तो आपका ध्यान समझो, जो भी आर होगा, यानी भी आर भी यही होगा।
क्यों? क्योंकि जिसमें धारा आपकी गई थी, क्या गई थी? धारा। उसी को समान का अंतर आपका क्या था? प्रतिरोध। क्या था? प्रतिरोध। अब यहाँ पर आपका जो भी आ रहा है किसमें है? धारा की दिशा में है, इनमें कालांतर कोई नहीं होता। दूसरा आपका जो आपका क्या है? देखो VL यानी प्रेरकत्व जब सुविधा पढ़े थे तो उसमें देखे थे धारा से जो विभवांतर था 90 अंश अग्रगामी। धारा से विभवांतर कितना अग्रगामी था? 90 अंश। यानी यहाँ पर अगर आप VL देखोगे, क्या देखोगे? VL, तो VL आपका यहाँ पर, तो देखो VL आपका 90 अंश अग्रगामी, जबकि VL आपका क्या था? उसी में था। यानी अब इन देखो एक विभवांतर यहाँ, दूसरा विभवांतर यहाँ। अब इसका अगर परिणामी निकालोगे भी तो कहीं यहाँ आएगा, आएगा नहीं? ये भी का परिणामी है तो बीच में आएगा कहीं। अब देखो यानी आपका जो परिणामी है भी कहाँ? या VL और VR। अब ध्यान समझो आप कि इसको अगर आपको निकालना है तो क्या, तो सिंपल है। देखो आपका एक x पे एक y पर आपको परिणामी निकालना है, तो आपको पता है परिणामी का सूत्र क्या होता है? देखो क्या होता है? v स्क्वायर आपको करना होगा VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इस सूत्र से आप निकाल सकते हो किसका? परिणाम। किसको निकाल सकते हो? परिणाम। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, चलो ये आपका जो परिणामी आया ये ऐसा चीज कुछ ना कुछ थीटा पर है। अच्छा थीटा नहीं फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फाई। फाई मतलब धारा से, देखो फाई अग्रगामी, धारा से क्या है? फाई अग्रगामी। थोड़ा सा आप इसको देख लो आप कि जो आपका यहाँ पर कलांतर होगा, कलांतर फाई का मान क्या है? फाई है। अभी कितना है? देखो यहाँ आपका जो धारा है, धारा बताओ पश्चगामी की अग्रगामी? देखो विभवांतर आपका आगे आ रहा है, धारा पीछे, इसका मतलब धारा यहाँ पर क्या है? फाई पश्चगामी। क्या है? फाई पश्चगामी। जबकि आपका जो विभवांतर है, विभवांतर वो कितना है? वो आपका फाई क्या है? अग्रगामी। अग्रगामी। फाई क्या है? अग्रगामी। अब देखो ये आपका क्या निकल गया? v स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VR। यहाँ से हम निकाल सकते हैं विभवांतर मान। अब अगर देखो आपको पता है v बराबर क्या होता है? IR होता है नहीं? v बराबर क्या होता है? IR। तो अब यहाँ से देखो अगर आप इसका मान रखो तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर इसके सामने लिख सकते हो आप IXL। देखो ये VL है। अब आपको अभी पढ़ाए थे पीछे कि VL का जो प्रतिरोध होता है उसको एक्सल से दर्शाते हैं। तो देखो धारा इंटू प्रतिरोध पूरा होता है, विभवांतर आता है, तो आपका I इंटू एक्सल क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस जैसे यहाँ करेंगे क्या होगा? I इंटू R का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो अगर यहाँ से आप क्या कर सकते हो? I स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये समझ आ रहा है? देखो भाई यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए, और दोनों का जब स्क्वायर करो क्या करोगे? स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करोगे आई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ से भी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर को पसंद कर दो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर होगा एक्सएल के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होगा। अब ध्यान देखो इन दोनों के स्क्वायर को सब क्या लिख सकते हो? v बटे आई का होल स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, प्लस क्या लिख सकते हो? आर का स्क्वायर। अब ध्यान देखो आप यहाँ फिर से हो गया v बटे आई। अब v यहाँ क्या है? v आपका परिणामी विभवांतर है और आई क्या है? इसमें प्रवाहित, तो परिणामी विभवांतर और धारा, यानी इसको फिर से प्रतिरोध लिख सकते हो। तो यहाँ देखो आपका प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों का मिलकर प्रतिरोध निकलेगा, इसलिए इसको प्रतिरोध न कहकर एक अन्य नाम दिया जाता है प्रतिघात। क्या नाम दिया जाता है? प्रतिघात। और उसको दर्शाया जाता है जेड से। तो आप इसके लिए लिख सकते हो जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। या अगर जेड स्क्वायर को पहचान कर दो, देखो क्या हो जाएगा? जेड आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका होगा परिणामी प्रतिरोध। इस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, और इसका नाम है क्या? प्रतिघात। क्या नाम है? प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है कि इस पूरे परिपथ का जो परिणामी प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं प्रतिघात। जेड से प्रति करते हैं, जेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्सएल प्लस आर, अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? परिणामी प्रतिरोध। समझ आया? आपने कलांतर भी देख लिया और प्रतिघात भी देख लिया। समझ आ गया इतना? अब इसका ध्यान दो, यहाँ से आपको एक चीज और पूछाता है, ये कलांतर कितना है? कलांतर कितना? जो कलांतर है फाई है, कितना है? फाई। तो यहाँ देखो अगर एक चीज आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? देखो यहाँ से कलांतर निकाल सकते हो, यानी क्या निकाल सकते हो? कलांतर आपका है, इसको लिख सकते हो टेन फाई। क्या लिख सकते हो? टेन फाई। तो आपका टेन फाई बराबर क्या आएगा बताओ? तो देखो टेन फाई बराबर क्या होता है?
टेन आपका है, इस टेन में लंब बटे आधा, क्या होता है लंब बटे आधा। देखो इसका लंब क्या है, ये जो आपका है ये लंब आपका क्या है भी एल, आधार क्या है आपका भी आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी एल बटा भी आर, ये हो जाएगा नहीं भी एल बटा भी आर। अब ये बताओ भी एल के साथ क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आई एक्स एल अपान आई आर, तो आई से कट जाएगा तो आपका जो टेन फाइव मान आएगा, इसका मान टेन फाइव, इसका मान क्या आ जाएगा एक्स एल अपान आर। तो इसको भी आप याद रखोगे कि यहाँ से टेन फाइव मान क्या आया, समझ आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपका था एसी परिपथ में एल आर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला बढ़ेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है आपका, इसके आगे आपका पांचवा परिपथ, कौन सा परिपथ पांचवा, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है श्रेणी श्रेणी आरसी परिपथ, परिपथ श्रेणी आरसी परिपथ। आरसी परिपथ जिसमें क्या है आपका प्रतिरोध और संधारित्र, क्या हो प्रतिरोध और संधारित्र, देखिए कैसे आपका पहले प्रतिरोध हो गया, फिर क्या हो जाए संधारित्र, ये आपका किससे एसी वोल्टता से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है एसी वोल्टता से। तो एसी वोल्टता से जुड़ा क्या होगा आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। अब देखो यहाँ पर आपका ये प्रतिरोध R, ये आपका है C, इसके सिरे में विभवांतर जो उत्पन्न होगा V R, इसके सिरे में विभवांतर जो उत्पन्न होगा क्या होगा V C, ये उत्पन्न होगा नहीं। अब आप बताओ इन दोनों का अलग अलग पढ़ोगे नहीं, अलग अलग पढ़ोगे, तो पहले से ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओगे क्या है देखो, अब ध्यान से आप समझेंगे। देखिए ये अगर यहाँ पर आपका है धारा, ठीक है, और ये आपका क्या है, चलिए लिख देते हैं, ये आपका क्या था धारा, और ये आपका क्या है विभवांतर। अब आप बताओ धारा और प्रतिरोध, अभी देखिए था धारा और प्रतिरोध का अंतर क्या होता है जीरो अंश, यानी अगर धारा इधर है तो प्रतिरोध यानी भी आर भी किधर होगा इधर होगा कि नहीं, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या होता है शून्य। फिर आपने देखा था क्या धारा और सी जब शुद्ध संधारित्र था तब उसमें आप देखे थे धारा 90 अंश अग्रगामी, धारा क्या था 90 अंश अग्रगामी, और जो विभवांतर था वो क्या था 90 अंश पश्चगामी, यानी VC जो होगा वो आपका पश्चगामी होगा, VC क्या होगा 90 अंश पश्चगामी, धारा से 90 अंश क्या है पश्चगामी। अब आप बताओ भी आर आपका यहाँ है VC यहाँ, इसका परिणामी जो होगा कहीं यहाँ पर आएगा भी आएगा नहीं। अब देखो ये क्या ये धारा से कितना फाइव पश्चगामी, धारा से क्या है फाइव पश्चगामी, यानी भी आर और VC का जो परिणामी आएगा भी, या धारा से आपका फाइव क्या पश्चगामी, पश्चगामी है कि नहीं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि देखो जो का कलांतर, कलांतर क्या है यहाँ पर जो धारा है, धारा या फाइव इस बार क्या है अग्रगामी, अग्रगामी है, जबकि आपका विभवांतर क्या है, विभवांतर आपका फाइव क्या है पश्चगामी। अब यहाँ से बताओ अगर फिर से आपको भी का मान निकालना है तो आप फिर से क्या करोगे, इसका परिणाम निकालना है तो क्या करोगे, देखो ये आपका होता है लंब, ये होता है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी यहाँ पर फिर से भी का मान निकालोगे तो देखो भी स्क्वायर आएगा क्या, इस बार आएगा VC के स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, क्या आएगा VC का प्लस VR का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से वही प्रोसेस होगा जो पहले हुआ था, तो सिंपल देखो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अभी जो हम आपको प्रोसेस कर दिए थे उसी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आप पूरा रिजल्ट निकाल दिखाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत इसको करिए और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप मिलाइए कि सही है कि नहीं। देखो आप क्या कर सकते हो भी इसका बराबर VC का लिख सकते हो आप आई एक्स सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो आई आर का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या होगा भी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले लेते क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो अगर आप इसको क्या करो आई को पसंद करो तो भी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर बराबर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और अभी आप देखे थे कि भी बटे आई जो था ऊपर क्या था जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो अगर दो प्रकार के अगर परिपथ में आ गए, दो प्रकार के परिपथ में आ रहे हैं, दो प्रकार के प्रतिरोध आ रहे हैं, तो इनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा प्रतिघात होगा जेड ही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर जेड को प्रमाण निकालोगे तो क्या आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आप बताओ एक्स सी आप कुछ और भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे 1/ओमेगा इंटू सी इसका होल स्क्वायर
प्लस आर का, या ओमेगा का स्थान अगर 2 पाई एफ लिख दो तो एक और सूत्र बन जाए, ठीक है, उसको लिख सकते हो, हालांकि हम यही लिख रहे हैं, लेकिन आप काफी क्लिक हो क्या कि यहाँ पर ओमेगा के साथ लिखो 2 पाई एफ, तो एक और फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जेड का मान, किसका मान हो गया, जेड, समझ आएगा। इसके बाद जैसे आपने यहाँ कलांतर देखा था इसके पीछे वाला, वैसे इसका भी कलांतर देख सकते हो, इसका कलांतर क्या है, इसका कलांतर क्या है, देखिए अगर कलांतर निकालेंगे क्या, 10 5, 10 5 मान क्या है, फिर से लंब बटे आएगा, देखो इस बार लंब फिर से आपको क्या होगा, VC, तो क्या लिखोगे, VC अपान VR, अब VC को क्या लिख सकते हो, IXC अपान IR, आई से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, चलो भले देते हैं नीचे, 10 5 आपका आ जाएगा XC अपान R, तो इसको भी याद रखो, आपका क्या है, ये कलांतर, ये क्या है, कलांतर, ये आपका किसके लिए था, श्रेणी RC परिपथ के लिए, समझ आएगा, तो इसको नोट करो। अभी दो और परिपथ बचे हैं बहुत महत्वपूर्ण, उसको जल्दी से खत्म करते हैं। इसके आगे हम अगला परिपथ देखते हैं कि अगला परिपथ क्या है, आपका अगला परिपथ है छठवां, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है श्रेणी एलसी परिपथ, क्या नाम है, श्रेणी एलसी परिपथ, यानी इसमें क्या होंगे, श्रेणी क्रम में आपके जुड़े होंगे प्रेरकत्व और संधारित्र, तो देखो कैसे परिपथ बनेगा, आपका श्रेणी क्रम में पहले क्या होगा, प्रेरकत्व, फिर क्या होगा, संधारित्र, और ये किससे जुड़े होंगे, आपका एसी वोल्टता, किससे जुड़े होंगे, एसी वोल्टता, तो इसको अगर बनाओगे तो यहाँ आपका फिर से एसी होगा, जीरो क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी, ये आपका यल, ये क्या है, सी, इसके सिरों बीच विभवांतर क्या होगा, आप जल्दी जल्दी बताओ, VL, इसके सिरों बीच विभवांतर क्या होगा, VC, होगा नहीं। अब इसका अगर आप बनाओगे क्या बनेगा, देखो देखो ये आपका हो गया क्या, धारा, इसमें जा रही धारा। अब आप बताओ, जब आपने शुद्ध प्रेरकत्व देखा तो आपने देखा कि प्रेरकत्व में जो विभवांतर होता है धारा से 90 अंश अग्रगामी, धारा से 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी, तो इसका मतलब VL जो आएगा आपका, VL इस पर आएगा, 90 अंश क्या होगा, अग्रगामी, देखिए यहाँ पर 90 अंश क्या अग्रगामी है कि नहीं, इसी प्रकार आपका जब शुद्ध आप क्या पढ़े थे संधारित्र, तो आपने देखा कि 90 अंश पश्चगामी होता है, यानी यहाँ पर 90 अंश आपका क्या होता है, पश्चगामी, VC क्या होता है, पश्चगामी। अब आप बताओ, VL आपका अग्रगामी 90 अंश और ये क्या है, पश्चगामी, अब इन दोनों के बीच जो आपका है क्या, इन दोनों के बीच अगर विभवांतर देखोगे तो दोनों 180 अंश के समांतर, कितने अंश पर, 180 अंश, क्योंकि किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो अब इसका परिणामी किधर, तो इसका परिणामी देखो, इसके परिणामी के लिए आपके पास दो कंडीशन, कौन सा, देखो कौन कौन कंडीशन है, आपको परिणामी निकालना, क्या निकालना, देखो परिणामी विभवांतर, अगर आपको परिणामी विभवांतर निकालना है तो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, अगर आपका VL अधिक, क्या अधिक है, VL अधिक है किससे, VC से, देखो अगर VL अधिक किससे, VC से, तो आपका क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा VL माइनस VC, ये भी क्या, V परिणामी, तो आपका V क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, क्यों, क्योंकि VL अधिक था तो ये अधिक, ये कम है तो उसमें से घट जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, तो दूसरा आपके पास कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर आपका अधिक हो जाए क्या, VL से अधिक हो जाए VC, अगर VC अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, तब क्या हो सकता है, V बराबर VC माइनस V, जो अधिक होगा परिणाम उधर चला जाएगा, जैसे बताओ इसका मान ज्यादा है तो परिणाम इधर चला जाएगा, इसका मान ज्यादा है परिणाम इधर चला जाएगा, तो इसलिए इसको जो लिखा जाता है जो का परिणामी V होता है, तो ये लिखा जाता है आपका VL लगभग VC, ये क्या होगा परिणाम, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में VL माइनस VC, देखो माइनस है, अब किसमें से कौन माइनस होगा ये आपका डिपेंड करेगा इस पर, ये कौन आ जाएगा, ठीक है, परिणाम उधर चला जाएगा। अब आप बताओ कि अगर आपसे कह दिया जाए कि दोनों बराबर, चलो तीसरा कंडीशन, कंडीशन थर्ड, ये बहुत जरूरी है। अब देखो इसको अपन समझो, अगर आपका VL बराबर हो जाए VC तो परिणाम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, परिणाम क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पर अगर VL आपका बराबर होगा VC के, तो इस कंडीशन को कहा जाता है अनुनाद की स्थिति, क्या कहा जाता है, अनुनाद, क्या कहा जाता है, अनुनाद, अगर दोनों बराबर तो क्या होता है, अनुनाद। अब यहाँ से देखो
अनुनाद हो जाता है तो एक चीज और पूछा जाता है, अनुनाद की आवृत्ति बताओ, कि अगर दोनों बराबर है इनकी आवृत्ति बताओ, तो इनकी आवृत्ति क्या होगी, तो यहाँ से आप आवृत्ति निकाल सकते हो। देखो VL को क्या लिख सकते हो, IXL बराबर, इसको लिख सकते हो IXC। अब देखो दोनों में धारा आपका क्या है, समान जा रही है, तो समान जा रही है तो क्या लिख सकते हो आप, आई जाए कट जाएगा, तो अब XL बराबर क्या आ गया XC। अब XL को जानते हैं आप, होता है ओमेगा इंटू एल बराबर, ये क्या होता है 1 अपान, XC का क्या था 1 अपान ओमेगा इंटू सी। अब ध्यान देखो, अगर ओमेगा का आप लिख सकते हो क्या 2 पाई एफ इंटू एल बराबर 1 अपान 2 पाई एफ इंटू सी। अब ध्यान देखो, हम एफ को इधर ला दे रहे बाकी उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, देखो एफ यहाँ आएगा तो करें तो इसका हो जाएगा, अब इधर आएगा क्या हो जाएगा 1 अपान, देखो 2 दूना 4 पाई स्क्वायर और एल सी, क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब अगर ये कोई स्क्वायर बचाने का तो क्या हो जाएगा, देखो ये बराबर हो जाएगा √1/4 पाई स्क्वायर एल सी, ये होगा। अब इसमें जो जो वर्गमूल निकालना है उसका निकाल लो, देखो आपको ये बराबर क्या आएगा, ये बराबर क्या आएगा, एक का वर्गमूल निकालोगे एक ही आएगा, देखो 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालोगे क्या आ जाएगा पाई, और एल सी का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा एल सी। तो आप याद रखोगे कि अनुनाद की आवृत्ति क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या, अनुनाद की आवृत्ति, क्या बोलते हैं अनुनाद की आवृत्ति। तो अनुनाद की आवृत्ति इसमें इसी ज्यादा पूछा आता है कि अगर एल 80 परिपथ है तो उसमें जो अनुनाद की आवृत्ति होगी वो क्या होगी, तो आपको यही बताना होगा एल सी अनुनाद की आवृत्ति क्या होती है, ये बराबर होती है 1/2 पाई एल सी, ये आपका होता है अनुनाद की आवृत्ति और ये आपका था परिपथ। समझ गए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट परिपथ बचा है जिसका नाम है LCR परिपथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो जल्दी इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लास्ट परिपथ देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, देखिए आपका कौन सा परिपथ है, आपका 7वां परिपथ है, जिसका नाम है श्रेणी LCR परिपथ। क्या नाम है, श्रेणी LCR परिपथ, यानी इसमें तीनों जुड़े होते हैं, किसमें श्रेणी क्रम में। देखिए आपका ये जुड़ा होगा प्रेरकत्व, फिर जुड़ा होगा आपका संधारित्र, फिर जुड़ा होगा आपका प्रतिरोध। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सभी तीनों तब क्या हो, तो देखिए यहाँ पे आपका वही एसी वोल्टेज होगा बिना साइन ओमेगा टी। अब देखिए आपका ये एल है, ये आपका सी और ये क्या है आर, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा वी एल, इसके सिरों के बीच विभवांतर वी सी और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा वी आर, ये होगा। तो अब बताओ इनके बीच का ग्राफ बनाओगे क्या बने, देखो घबराना नहीं, आराम से बनाना। ये आपका किस ग्राफ होगा बनाएंगे, देखिए किस क्या होगा आपका धारा, ये क्या होगा विभवांतर। अब देखो धारा आपका आई है, तो आप ये बताओ धारा में किस दिशा में नहीं क्या था आपका वी आर था, यानी वी आर आपका कहाँ आएगा इसी दिशा में आएगा। चलिए वी आर आ गया। अब अभी आपने देखा कि धारा से 90 अंश पश्चगामी क्या होता है वी सी और 90 अंश अग्रगामी आपका होता है वी आर, ये होता है। तो अब आप ये बताओ कि अगर देखो इन तीनों का क्या विभवांतर निकल गया, अभी आपको हम बताएंगे, देखिए अगर देखिए यहाँ वी आर है तो वी आर वी आर प्रेरकत्व का 90 अंश अग्रगामी होता है, बीसी और 90 अंश पश्चगामी होता है और आर समानांतर। तो अच्छा अगर यहाँ पर इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का क्या बोल रहे हैं परिणामी, इन दोनों का परिणामी कहीं यहाँ आया जिसका मान है VL माइनस VC, इसका नाम मान क्या है VL माइनस VC। तो VL और VC यानी प्रेरकत्व और संधारित्र का जो आपका विभवांतर है उनका परिणामी जो है आपका मान लीजिए VL, तो क्या होगा VL माइनस VC। अब इसके और प्रतिरोध के बीच जो आपका परिणामी आएगा, देखो ये अग्रगामी है और ये पश्चिमी, इनके बीच जो परिणामी आएगा कहीं यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं। अब ये जो परिणामी है, देखिए ये परिणामी आपका धारा से फाई कलाम में आगे, फाई कलाम क्या है आगे, तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो कलांतर आएगा क्या आएगा कलांतर, तो कलांतर में ध्यान से देखो जो आपका फाई है, तो यहाँ पर जो आपका धारा वो क्या है फाई पश्चगामी, पश्चगामी क्यों, क्योंकि देखो धारा पश्चगामी और वोल्टेज क्या है फाई अग्रगामी, वोल्टेज क्या है फाई अग्रगामी, है कि नहीं।
अच्छा बताओ, इस विभव अगर मान निकालोगे तो क्या, फिर से सूत्र लगाओ जो लगाते हो, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर, अब देखो इसका जो लंब घटक क्या है, bl माइनस bc, तो क्या हो जाएगा vl माइनस bc का होल स्क्वायर प्लस आधार घटक क्या है vr, तो क्या हो जाएगा vr का होल। ये आपको अगर इसे आप सॉल्व करोगे फिर से सॉल्व कर सकते हो, आगे आ जाएगा आपका। देखो ये आपका इससे मान निकल जाएगा, फिर आप निकाल देते हो। देखो यहाँ क्या कर सकते हो, 20 का बराबर यहाँ पर अगर रखोगे तो क्या होगा, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखो इन दोनों में आई कॉमन, इसमें भी आई कॉमन है, आई कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 20 का बराबर आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो यहाँ बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो आई से परेशान करेंगे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो इसको आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है आपका आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो स्क्वायर को परेशान करो तो क्या हो जाएगा आपका, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, प्रतिघात, क्या आ गया प्रतिघात। ये किसका प्रतिघात है, एलसीआर परिपथ का प्रतिघात है। जेड द्वारा क्या होगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर। यहाँ से इसको थोड़ा सा और आप देख लो, ये आगे क्या हो सकता है आपका, देखो एक्स एल और एक्स मान दो क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्सएल मान क्या होता है, देखो ये आपका है अंडर रूट में, अब एक्सएल मान लिख सकते हो आप क्या ओमेगा एल माइनस इसका मान लिख सकते हो 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हो। इसके बाद क्या लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो जरा यहाँ पे लिख सकते हो 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी आपके क्या है, ये दोनों भी आपके सूत्र है, किसके सूत्र है, प्रतिघात, किसके सूत्र है प्रतिघात। तो इन सूत्रों को आप ध्यान रखोगे और इसको, तो ये किसका आपका प्रतिघात निकला, श्रेणी एलसीआर परिपथ। अब यहाँ देखो आपको इनमें कला में अंतर आएगा, तो कला में अंतर है तो कलांतर निकालो, तो कलांतर अगर निकालोगे देखो क्या है, अगर आप कलांतर निकालोगे तो कलांतर क्या 5, तो 5 मान क्या आएगा, तो देखो यहाँ सब निकाल सकते हो क्या 10 5 बराबर 10 5 बराबर, देखो वही आपको करना होगा, फिर से 10 है लंब, इसका लंब घटक क्या होगा ये यानी क्या होगा भी एल माइनस भी सी अपान भी आर, यही होगा। अगर इसके चाहो स्थान और चाहो इसका मान तो क्या हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपान आई इंटू आर। अब देखो आई ऊपर से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले काट दोगे क्या आ जाएगा आपका, जाएगा 10 5 बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, ये हो सकता है। या फिर आप इसको फिर से वही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपान आर। तो ये भी आपका क्या है सूत्र है किसका, कलांतर, इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये आज हमने क्या कंप्लीट किया है, प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार के जो परिपथ होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक प्रकार जुड़े कैसे होते हैं, उनमें क्या विभवांतर जाता है, क्या धारा आता है, उनके बीच कलांतर क्या होता है, इन सभी चीजों को हम एक एक बिंदु को एकदम इत्मीनान से समझें। तो आप इन सभी चीजों को एक घर पे बैठ के रिवाइज कर लीजिए, और जहां भी अगर दिक्कत आ रही है इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे आपका एक दो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इसको पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, बॉडी जानकारी अच्छे से करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो आपको उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।